हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नए डिज़ाइन का स्लीव्स बनाना सीखेंगे जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताया है। अब हम इसे बनाने के लिए हमने स्लीव्स की लंबाई 9 इंच रखी है और हमने नीचे की फिटिंग 7 इंच रखी है, जिसमें हमने 5 इंच फिटिंग और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखा है और हमने इसे 3.5 इंच पर डाउन किया है। इसी तरह हमने इसी स्लीव्स को कट करके रेडी कर लिया है। अब हम डिज़ाइन को बनाना शुरू करेंगे। डिज़ाइन को बनाने के लिए हमने पहले पेपर पर कटिंग कर लिए। पेपर की चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है और लंबाई हमने डिज़ाइन के अनुसार उसकी लंबाई 9 इंच रखा है और हमने डोरी को बनाकर भी रेडी कर लिया है। डोरियों को हमने 3-3 इंच पर कट करके रख लिया। पेपर के ऊपर हम इस तरह से डिज़ाइन बनाते हुए रख लेंगे और जिस पर निशान को लगाए रहेंगे उसी पर हमें सिलाई को लगाना है। डोरियों को हमें इस तरह शेप देते हुए एकदम उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से सिलाई को लगाना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार होगा। और हमें शेप को एकदम अच्छे और फिनिशिंग के साथ बनाना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। इसी तरह हम सारे डिज़ाइन को इसी शेप में रखते हुए उसके किनारे के साइड एक एक करके सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी करेंगे। अगर आप लोगों को वह डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को यह डिज़ाइन कैसा लगा। इसी तरह हम सारे डोरियों को एक एक करके इसी तरह शेप में रखते हुए अच्छे से डिज़ाइन को बनाकर सिलाई को लगाकर रेडी कर लेंगे। हमने एक साइड से इस तरह से शेप बनाकर सिलाई को लगाकर रेडी कर लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद हम दूसरे साइड भी इसी तरह डिज़ाइन को रखते हुए सिलाई को लगाएंगे। दूसरे साइड हम डोरियों को इस शेप में रखेंगे कि दोनों डोरियों के सर एकदम अच्छे से मिले, कि डोरी जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो। इसी तरह हमने दूसरे साइड भी डोरियों को अच्छे से लगाकर किनारे के साइड लगाकर रेडी कर लिया। एक और हमने अलग से डोरी बनाकर रेडी कर लिया, जिसकी लंबाई हमने 2 इंच रखी और हम उसके डिज़ाइन के बीच में उस डोरियों को रखते हुए उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाएंगे। सिलाई हम जिस पर लगाए रहेंगे उसी पर हमें डिज़ाइन को दोबारा रखते हुए उसी शेप में सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी करना है। इसी तरह हम डिज़ाइन को एक एक करके सारे डोरियों को बीच में रखते हुए और उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर रेडी कर लेंगे। एक साइड से हमने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरह सिलाई को लगाकर रेडी करेंगे। हमें डोरियों को इस शेप में जिस तरह से हमने रखा उसी शेप में अच्छे से बनाते हुए उसके किनारे के साइड एक एक करके डोरियों को लगाकर हम रेडी कर लेंगे। और हमें डोरियों को एकदम ध्यान से लगाना है और किनारे के साइड अच्छे से फिनिशिंग देते हुए लगाकर इसे रेडी कर लेंगे। इस तरह हमने सारे डोरियों को लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम मेन फैब्रिक को लेंगे और उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हम जिस प्रेस लगाकर उस पर निशान लगाए रहेंगे सीधे पर उसे कट कर कर अलग कर लेंगे। हमें एकदम उसके बीच से कट करके अलग करना है। इस तरह से हमने उसे कट करके अलग कर लिया है। अब हम डिज़ाइन को एक साथ अच्छे से स्लीव में अटैच करना शुरू करेंगे। हम डिज़ाइन के ऊपर स्लीव्स को रखते हुए उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर दोनों को एक साथ अच्छे से अटैच कर लेंगे और हमें सिलाई को एकदम उसके किनारे के साइड आधा इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़कर एकदम एक बराबर से सिलाई लगाकर रेडी कर लिया। इसी तरह हम दूसरे वाले पार्ट को भी इसमें अटैच करके रेडी कर लेंगे। हम डिज़ाइन के ऊपर स्लीव्स का दूसरा टुकड़ा रख लेंगे और इसी तरह हम दूसरे वाले स्लीव्स को किनारे के साइड सिलाई लगाकर उसे रेडी करेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम डिज़ाइन को एक साथ अच्छे से अटैच करना शुरू करेंगे। हम डिज़ाइन को डोरियों को एक साथ सुई की सहायता से अच्छे से मोती लगाकर अटैच करेंगे। डोरियों को अच्छे से अटैच कर इसी तरह हमने सारे डिज़ाइन के ऊपर मोती लगाकर अच्छे से रेडी कर लिया। अब हम
धागे को लगाकर उसे अच्छे से सेट कर लेंगे और धागा लगाने के बाद उसे कट करके धागे को कट कर देंगे। अब हमने एक दूसरा फैब्रिक लिया जिससे हम चौड़ाई हमने 2 इंच रखी। अब हम उसके ऊपर स्लीव्स को रखते हुए आगे के साइड उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी करेंगे। हम नीचे की साइड सिलाई को एक बराबर से लगाएंगे जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से और परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हो। अब हमने आगे की साइड सिलाई को लगाकर रेडी कर लिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर लिया। इस तरह से हम अब उसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस तरह फोल्ड करते हुए जिस पर हमने सिलाई को लगाया था उसी पर हमें रख कर उसके किनारे के साइड सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से आगे की साइड एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। हमने एकदम फिनिशिंग के साथ आगे की साइड को फोल्ड करते हुए उस किनारे के साइड सिलाई को लगा कर रेडी कर लिया है और धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर देंगे और पीछे की साइड से पेपर को भी अच्छे से निकाल देंगे। पेपर को निकालने के बाद हम सीधा साइड करेंगे। सीधे साइड कर अब हम डिज़ाइन के ऊपर उसे फिनिशिंग देने के लिए जिस पर हमने डिज़ाइन को अटैच किया था उसके किनारे के साइड अच्छे से सिलाई लगाकर अच्छे से सेट कर देंगे। इसी तरह हम दूसरे साइड भी उसे फिनिशिंग देने के लिए उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी करेंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगाने के बाद डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह की डिज़ाइनर स्लीव डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स।